हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे, जो कि हमने कल रिलेशन फंक्शन, मैंने बोला था आपको कि रिलेशन फंक्शन के कुछ टॉपिक्स रखते हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें बच्चों को दिक्कतें आती हैं। हालांकि क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, तो मैंने सोचा एक दो लेक्चर्स में ही, 2-3 लेक्चर्स में इसको कवर करा देते हैं, आपके डाउट्स भी हो जाएंगे और आपके एग्जाम से भी काम आ जाएंगे। ठीक है, तो कल हमने फंक्शंस पे बात की थी, तो थोड़ा बहुत उसी फंक्शंस पे आगे बात कर लेते हैं। आपको मैंने फंक्शंस बता दिए थे कि फंक्शंस होते क्या है ना, कोडोमेन, डोमेन, ये सब आपको कल हमने बता दिया था। तो ये सब कोडोमेन, रेंज, ये सब हमने बता दी थी। फंक्शन क्या होता है इस पे भी हमने बात कर ली थी, राइट। तो अब जो है, ये आपको मैंने जितना पढ़ाना था इस पे रिलेटेड वो मैंने आपको पढ़ा दिया। नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे वन वन फंक्शन होता है, मैनी वन फंक्शन होता है, और आपका ऑन टू फंक्शन होता है, और बाइजेक्शन होता है। अगर मैं बात करूं कि वन वन को हम वन वन को आप लोग इंजेक्शन या इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, और इसको सरजेक्शन या सरजेक्टिव भी बोलते हैं। बाइजेक्टिव क्या होता है? बाइजेक्टिव वो होता है जो वन वन एंड ऑन टू दोनों होता है, वो आपका बाइजेक्टिव। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे वन वन की, कि वन वन किस तरह का फंक्शन होता है, तो कल आपने देखा होगा वन वन, नाम से पता लग रहा है वन वन। ठीक है, वन वन हस्बैंड है, हस्बैंड टू, हस्बैंड थ्री, एक हस्बैंड की एक वाइफ होगी, एक है ना, एक हस्बैंड की एक ही वाइफ होगी। तो यहाँ पे जो है, इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो हर एक का एक के साथ, यानी कि वन वन कब कराएगा? ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज अ रिलेशन विद ईच एलिमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी के साथ होगा, तो ये क्या होगा? इंजेक्शन। ठीक है, ये होगा। और वहीं पे अगर मैं कर दें ए बी बॉब कैट, तो आप देख सकते हैं ए से अमित भी है, ए से अनु भी, से बॉब है, से कैट। तो मैन्यूअल में देख रहे हैं कि एक ही के दो है या दो से एक से आप को कर लो। ठीक है, तो एक से ज्यादा तो मैनी वन हो गए, ये आपका नाम से पता लग गया क्या हो गया? मैनी वन हो। किस समझ में आया? फिर ऑन टू पे बात करते हैं। ऑन टू क्या होता है सर? ऑन टू में आप देखो, ऑन टू वाले को ना बस पीछे वाले से मतलब होता है। किससे? पीछे वाले से, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? इमेज होती है ना, ये कल बताई थी, ये प्री इमेज। तो मान लो 1 2 3 4 ए बी, वन का ए के साथ टू। ठीक है, तो इसको लिख ही लो। अब फंक्शन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आप। अब फंक्शन एफ ए टू बी, ये ए बी ही है, इसको मान लो आप, दिस इज ए टू बी इज ऑन टू एफ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ बी, फॉर एफ ईच एलिमेंट ऑफ बी या सेट बी, देयर इज प्री इमेज। ठीक है, सेट बी के जो है प्री इमेज इन सेट ए। इसको सेट बी से मतलब है कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज हुई। ठीक है, और इसी को हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, आपको बोल। ठीक है, तो ये आपके सरजेक्टिव फंक्शन। और एक कंडीशन और है कि हियर या इफ रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होता है, तो भी आप बोल सकते हो कि फंक्शन क्या है आपका? देन इट इज ऑन टू। ये भी एक कंडीशन हमें पता है।
अब आप जरा देखें यहाँ पे, अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, यहाँ पे रेंज क्या है, जो रिलेशन बना रहे हैं सेट बी के ए बी सी, ठीक है। और सर कोडोमेन क्या होता है, सर सेट बी के सारे एलिमेंट, तो सेट बी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए मैंने। तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो गया कि नहीं हो गया, यस सर हो गया, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो गया। तो आपके क्या हो गए, यहाँ पे रेंज जो है कॉपी करें इसको, फिर आगे बात करते हैं। चलिए लिख दिया। अब आगे बात करते हैं। अब इसकी मैथमेटिकल की हाउ टू प्रूव है ना, मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले वन वन की। सिंपल से कुछ स्टेप्स आपके बताऊंगे कि कैसे हाउ टू या हाउ टू शो हम कहते हैं कि ये आपकी प्री इमेज हो गई, और ये आपकी इमेज x1 x2, और यहाँ पे कोई fx1 होगा, इसको y बोलते थे ना, y1 y2, fx को हम y बोलते थे क्लास 12 में, याद है। तो सिंपल सी बात है, इसमें आप इतना लिखें, अ फंक्शन f जो है जिसका रिलेशन x से y की तरफ है, ये x और ये y है, कॉल्ड वन वन इफ, ठीक है। आप कंडीशन लिखे इफ फॉर एवरी इफ fx1 इज इक्वल्स टू fx2, आप मान लेते हैं अगर fx1 fx2 के बराबर है तो आप मानो कि x1 भी आपका x2 के बराबर आना चाहिए। तो आप x1 को भी x2 के बराबर प्रूफ कर दो, तो ये क्या बन जाती है आपका वन वन बन जाता है। ये क्या हो जाता है वन वन। इसका एक एग्जाम्पल देख लें, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल, साथ ही साथ एग्जाम्पल क्वेश्चन में समझेंगे। फंक्शन है आपके पास n से n यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का फंक्शन है, गिवन बाय ये दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू टू है, फंक्शन आपको एफ एक्स इक्वल्स टू टू या टू एक्स दे रखा है, इज वन वन। आपको बताओ कि ये क्या है, वन वन है, ठीक है। आपको क्या प्रूफ करना है, ये वन वन। तो आप क्या करेंगे, देखो क्या बोला मैंने, सबसे पहले आप एफ एक्स वन एफ एक्स टू को लेट कर लेंगे, एफ एक्स वन एफ एक्स टू को हम इक्वल लेट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते करते हम दिखा देंगे कि इसकी जो प्री इमेज है वो भी क्या है, इसकी इक्वल आती है। तो आइए देखें कैसे इसको करेंगे हम। तो अब इसमें क्या है, आपके पास एफ एक्स, आप बोलेंगे फंक्शन क्या है सर, फंक्शन है हमारे पास टू एक्स, फंक्शन क्या है हमारे पास सर, फंक्शन हमारे पास टू। तो लेट एफ एक्स वन क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन टू एक्स वन हो जाएगा, और एफ एक्स टू क्या हो जाएगा सर, टू एक्स टू हो जाएगा। तो लेट एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, दैट इज टू एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, टू से टू कैंसिल, तो एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, एक्स वन इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू यहाँ पे, राइट, इक्वल्स टू एक्स टू हो जाएगा, एंड दैट इज आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सही। तो ये आपका आंसर बिल्कुल हो जाएगा सही, एक्स टू, ठीक है। तो आपने एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू प्रूव कर दिया, तो बोल सकते देयरफॉर, बिकॉज इफ, सीधे लिखो देयरफॉर फंक्शन इज वन वन, ठीक है। आप कंडीशन प्रूव कर दीजिए, आप बोल सकते हैं ऑन टू में बच्चों थोड़ा जो है आप लोग, ऑन टू में क्या है, फंक्शन ऑन टू कब होता है, दो तीन कंडीशन बताई थी आपको, इफ एक ये याद रखो, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होगा, तो आप बोल सकते हो फंक्शन क्या है, बोले, ठीक है। और और सिंपल सी बात है, दूसरा आप ये याद रखना, ये ज्यादा है, कि फॉर एवरी वाई
जो बिलोंग करेगा y को, यानी कि ये पहले वाला x होता है, ये वाला y होता है ना। दूसरा वाला y, तो दिस मीन स्मॉल x। तो एवरी y जो बिलोंग y को हैज रिलेशन होना चाहिए, सेकंड वाले का रिलेशन होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए किसमें, इन एलिमेंट x, जो किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल x को। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, सच दैट आप बोल सकते हो कि जो फंक्शन है एफ एक्स है, यानी इधर वाला है, वो क्या है, y होता ही है, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई होता ही है। ठीक है, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। भाई ये क्या होता है, वाई ये क्या, एफ एक्स ही तो होता है इधर। ठीक है, ये चीज आपकी होनी चाहिए। तो अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना, चलिए क्वेश्चन है, हमें शो करना है शो दैट फंक्शन, या फिर चेक करो, ठीक है, शो दैट, थोड़ा चेक करना है कि फंक्शन, चेक वेदर फंक्शन इज वन वन ऑन टू। इसके अंदर की पहला जो है फंक्शन दे रखा है एन से एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वन वन के लिए देखते हैं सबसे पहले। अभी कराया था आपको इस तरह का क्वेश्चन, फंक्शन एक्स स्क्वायर है, तो मान लो एफ एक्स वन क्या होगा सर, एक्स वन स्क्वायर, एफ एक्स टू क्या होगा, एक्स टू का स्क्वायर। तो लेट एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू। ठीक है, तो दैट मीन्स एफ एक्स वन यानी कि एक्स वन का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टू का स्क्वायर। बच्चे क्या कर देंगे, अब स्क्वायर से स्क्वायर को काट देते हैं यहाँ पे, जो कि पूरा गलत। ठीक है, जो कि पूरा गलत है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आप चाहे तो उसको सॉल्व करके देखो, इसमें क्या होता है, एक्स वन जो है आपका प्लस माइनस एक्स टू के बराबर आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट हटता है तो प्लस माइनस आता है ना। आप चाहे सॉल्व करके देख लो, इधर एक्स वन का स्क्वायर, इसको माइनस एक्स टू का स्क्वायर करूंगा तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको एक्स वन प्लस एक्स टू और एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक बार एक्स वन प्लस एक्स टू जीरो होगा, तो यहाँ से एक्स वन इक्वल्स टू माइनस एक्स टू हो गया, और यहाँ से एक्स वन माइनस एक्स टू जीरो होगा, तो एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू हो गया। बट हमारी कंडीशन क्या कहती है सर, अगर एफ एक्स वन एफ एक्स टू आपके इक्वल है, अगर एफ एक्स वन एफ एक्स टू आपके इक्वल है, तो आपके एक्स वन एक्स टू इक्वल होना चाहिए। बट ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे एक्स वन क्या हो रहा है, माइनस एक्स टू के बराबर आ रहा है, माइनस एक्स वन के बराबर आ रहा है। और एक्स वन और एक्स टू आर नेचुरल नंबर है, दे ऑलवेज बी पॉजिटिव। भाई नेचुरल नंबर है ना, एक्स वन इक्वल्स टू माइनस एक्स टू होना ही नहीं चाहिए। भाई दोनों सेट जो यहाँ पे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में बोला गया है, और नेचुरल नंबर जीरो वन टू थ्री, यहाँ भी जीरो वन टू थ्री, नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर होते ही नहीं है, तो यहाँ पे ये माइनस एक्स टू का सवाल ही नहीं उठता। तो देयरफॉर इट इज, तो आप लिख देंगे, ठीक है, इसमें अगर लाइन में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, x1 x2 natural number, they are always positive as x belongs to natural number, ठीक है, hence x1 equals to x2। ठीक है, तो इट इज वन वन। x1 इक्वल्स टू x2 को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, क्योंकि भाई ये तो आपका नेगेटिव फंक्शन है, आप पॉजिटिव फंक्शन को लोगे। तो x1 इक्वल्स टू x2 इसको, बिकॉज x1 x2 आर नेचुरल नंबर। ठीक है, सिंस दे कांट बी नेगेटिव, वो आपके क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, सिंस दे कांट बी नेगेटिव। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कहता है, तो देयरफॉर x1 जो है x2 के बराबर है, एंड fx1 भी fx2 के बराबर है, तो देयरफॉर इट इज वन वन। वन वन का तो इजी है ना, वन वन का इजी हमने करा है, वन वन का इजी है, बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं ऑन टू के, उसमें ऑन टू में आप देखें,
ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू क्या बोलता है कि सर जो ये है दूसरा वाला है, दूसरे वाले की चिंता ज्यादा रहती, इसकी प्री इमेज 1 की या नेचुरल नंबर 2 इनकी प्री इमेज यहाँ पे होनी चाहिए, इन इमेज की प्री इमेज यानी हर एक का रिलेशन इसके साथ होना चाहिए। ऑन टू इस बात का ध्यान रखता है। तो हियर सबसे पहले एफ एक्स क्या होता है आपका, फंक्शन क्या है हमारा फंक्शन था एक्स स्क्वायर था ना, एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है, और हमें पता है एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, वाई भी होता है। तो मैं क्या कर दूं, तो ये दोनों एक जैसे ही हैं, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कर दूं, ठीक है। और हमेशा ना इसमें क्या होता है, हम किस पे वैल्यू डाल के देखते हैं, इसकी, क्या इसकी इमेज इधर है, क्या इसकी इमेज इधर है, तो y में वैल्यू डालेंगे और उसको y में वैल्यू डालेंगे, देखेंगे x में उसकी वैल्यू है कि नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो इसको नेचुरल नंबर के फॉर्म में लाना पड़ेगा। यानी कि आप ये चीज समझो कि हमेशा जो आप इक्वेशन बनाओगे x की फॉर्म में बनाओगे, x को अकेला रखोगे फिर आ जाएगा रूट वाई, एक्स को अकेला रखोगे तो रूट वाई तो आएगा, या फिर आप ये बोल दो एक्स को इधर रखोगे तो प्लस माइनस रूट वाई आएगा, ऐसे प्लस माइनस रूट वाई आएगा, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं, इसमें आप चेक भी कर सकते हैं, लेट y इक्वल्स टू मैं 1 चेक करता हूं, x भी क्या आ जाता है 1 आ जाता है, कि y1 क्या तो x भी 1 आ गया, ठीक है, ये तो सही है। तब y मैंने 2 किया तो x बराबर क्या आ जाएगा रूट 2, जो कि क्या है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल क्यों, बिकॉज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि सर x किस पे बिलोंग कर रहा है, x तो नेचुरल बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सिंस तो आप लिख सकते हैं सिंस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y जो बिलोंग्स टू है नेचुरल, जो एवरी ऑफ y ना, फॉर एवरी ऑफ y जो बिलोंग्स है नेचुरल नंबर के, भाई y वो भी तो नेचुरल नंबर है, ठीक है, x इज नॉट अ नेचुरल नंबर, x जो है नेचुरल नंबर नहीं दे पा रहा है, x जो है आपका नेचुरल नंबर नहीं दे पा रहा है, दैट इज x does not belongs to n, therefore function is not on to, ये फंक्शन क्या है on to नहीं। आई बात समझ में, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस।